ない他のお客さんに迷惑じゃ。大丈夫だよおじいちゃん。僕たちだけだもん。シュプバーンか、いい女じゃ。隣のリカちゃんとどっちが可愛いかな。隣のリカちゃん。もうとてもね、中学生には見えんくらいいい女でな。レオタード姿なんかもうすごくかわいい。一度会ってみたい。そのリカちゃんとやろう。ショーペアラハホー。प्लीज मुझे उससे मिला दीजिए। कहाँ जा रहे हो? मुझे उससे मिलना है, मिलवा दीजिए मुझे। ड्रैकुला रुको। बाल बाल बच्चे। तुम साथ थे इसलिए मैं भागा, अकेला होता तो उस ड्रैकुला की छुट्टी कर देता। हेलो जी, मैं यहाँ पर हूँ। आप मुझे रिका से मिलवाएंगे? बोलिए ना, जवाब दीजिए ना। बोलिए ना। ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है? परेशान कर दिया है। कब मिलवाएंगे? तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ड्रैकुला की जिंदगी जीकर थक चुका हूँ। बार बार एक ही फिल्म में वही डायलॉग्स बोलना पड़ता है, वही कहानी, वही किरदार। हर फिल्म में एक ही बात बार बार बोलनी पड़ती है। ओह, मैं अब कुछ अलग करना चाहता हूँ, कुछ नया, कुछ दिलचस्प, जिसमें मुझे मजा आ जाए। बताओ, क्या मुझे कुछ अलग करने का हक नहीं है? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? बताओ, मुझे ऐसी जिंदगी क्यों मिली? खामोश! तुम ऐसे अकेले नहीं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से पक और थक गया है और कुछ अलग करना चाहता है। शांति से समझाइए दादू। ठीक है, अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो और पूरी कोशिश करने के लिए तैयार हो, तो मैं नोरायामा कुरुकिची तुम्हारी इस काम में मदद करूंगा मिस्टर ड्रैकुला। आप सच कह रहे हैं? मैंने आज तक कभी झूठ बोला ही नहीं ड्रैकुला। आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर कुरामाया नोराकुची। नोरायामा कुरुकिची। गीता के पापा, वो दोनों किसी डरावने से इंसान को घर में लेकर आए हैं। मुझे डर लग रहा है। करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी उससे रक्षा करूंगा। सबसे पहले देखेंगे कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, क्या बुरा। क्या बुरा लगता है ये तो पता है, पर अच्छा क्या लगता है? मिस्टर ड्रैकुला, आपको कौन कौन से काम आते हैं? मतलब? जैसे कि टाइपिंग करना आता है या फिर कॉटन कैंडी बनाना? सब खा जाऊंगा। क्या तुम्हें फल सब्जी बेचने का कोई आइडिया है? जो मेरा केला नहीं खरीदेगा, मैं उसे दुनिया में अकेला कर दूंगा। नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। मैंने आज तक ड्रैकुला बनने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। मुझे रिका से मिलने का मन कर रहा है। वो कितना अच्छा डांस करती है ना? मैंने सोचा था तुम जिंदगी में कुछ अलग नया करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। लेकिन अगर तुम दोस्ती करने आए हो तो वापस फिल्म में चले जाओ। नहीं, प्लीज दादू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। इसीलिए हम इन्हें आपके पास लेकर आए हैं अंकल, शायद आप इनकी मदद कर सके। मैं थोड़े आसान काम से शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए सोचा कि आपकी जैसी नौकरी कर लूं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें लगता है मेरे जैसे नौकरी करने वालों की जिंदगी आसान होती है? रोज भीड़ वाली ट्रेन में टमाटर की तरह पिचक कर सफर करना पड़ता है। ऑफिस जाकर लगातार काम करना पड़ता है। जैसे ही लगता है कि काम खत्म हो रहा है, खाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता, ना ज्यादा पैसे। सारे खर्चों के बाद बचता क्या है? 4 आना 8 आना। बहुत मुश्किल जिंदगी है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ता है। तुम हमारे लिए कितनी मेहनत करते हो। मुझे भी माफ कर दीजिए डैड। मैं आगे से कभी आपको परेशान नहीं करूंगा, हमेशा आपकी बात सुनूंगा, अच्छा बच्चा बनकर रहूंगा। रो मत बेटा, रो मत। आज से फिजूल खर्च बंद, बाहर से खाना भी नहीं मंगाऊंगी। की माँ, मैं तुम दोनों के लिए काम करता हूँ। हम मिलकर काम करेंगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब तुम्हें इतना सब अकेले नहीं झेलना पड़ेगा।
देखा, नौकरी करने वालों की जिंदगी भी आसान नहीं होती। इसलिए तुम अपनी फिल्मों में वापस चले जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम अलग अलग काम ट्राई कर सकते हो, शायद तुम्हें कोई काम पसंद आ जाए। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जब मैं अलग अलग जगह पर काम करूंगा तो मुझे अलग अलग दोस्त बनाने का मौका भी मिलेगा। क्यों है ना? फिर से दोस्ती तुम पास नहीं आओगे ना। हाय हेलो, मुझे यहाँ पर काम करना है। मुझे काम मिल सकता है प्लीज? ये तो बोरिंग काम है। बर्तन धोने के बाद ये लहसुन छील देना। नहीं, कितनी बदबू है इसमें। ये कौन है? तुम यहाँ काम करने के लायक नहीं हो, दफा हो जाओ। ये कौन है भाई? हाय, यहाँ से। मुझसे ये नहीं होगा। मैं रीका से दोस्ती करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। रीका, मैं आ रहा हूँ। अगर तुमने फिर से रीका से मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुमने अभी तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। आप मुझे रीका से मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं तो सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं उसी से दोस्ती करने के लिए तो फिल्म से जंप करके बाहर आया हूँ। ओह, तो तुम सिर्फ इसीलिए आए हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ड्रैकुला सूरज की रोशनी के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाते। क्यों, मजा आ रहा है? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। ये आप क्या कर रहे हैं दादू? ड्रैकुला, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रीका, मैं आ रहा हूँ। रीका! तुम्हें क्या लगा था मैं तुम जैसे भूत को रीका से मिलने दूंगा? मुझे चक्कर आ रहा है। ओ दादू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप इसे रीका दीदी से बात क्यों नहीं करने देते? क्योंकि ये झूठा है और मैं झूठे को रीका से दोस्ती करने नहीं दे सकता। एक्सक्यूज मी मिस्टर ड्रैकुला। ड्रैकुला, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप कौन है आंटी? मैं रीका की बड़ी बहन हूँ। ये भी एक नंबर की झूठी है। मैं आई आ गई। तुम कितने अच्छे हो, तुमसे अच्छा और कोई ड्रैकुला है ही नहीं। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कहो, मुझसे दोस्ती करोगे ना? हाँ करो, बोलो हाँ हाँ। नहीं, आप तो मेरी दादी की उम्र की हैं। मैं आपसे दोस्ती कैसे कर सकता हूँ? अभी तो मैं जवान हूँ, छोटी सी हूँ, नन्ही सी हूँ। लगता है मेरे साथ पकड़ा पकड़ी खेलना चाहता है। ठीक है, भागो ड्रैकुला, मैं तुम्हें अभी पकड़ के दिखाती हूँ। मुझे तो लगता है कि उसे वापस अपनी फिल्म की दुनिया में चले जाना चाहिए। हाँ दादू, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब? वो नहीं जाएगा क्योंकि हमने रीका दीदी के थिएटर में बहुत तारीफ की थी। इसीलिए मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। ये आप मुझे कह रहे हैं? थिएटर में मैं नहीं, आप बोल रहे थे। हाँ, आप छोड़ो भी, जो भी हो जाए हमें उसे उसकी पुरानी जिंदगी में वापस भेजना है। उसे अभी इस बात का एहसास नहीं है कि वो वहाँ पर ही ज्यादा खुश रहेगा, इसलिए हमें उसे ये एहसास दिलाना होगा। मैं उससे ये बात नहीं कह सकता कि रीका उस जैसे ड्रैकुला से दोस्ती कभी नहीं करेगी। कितना बोलते हैं। मैं परेशान हो गया हूँ। वो आंटी कब से मेरे पीछे पड़ी है? इस उम्र में भी इतनी तेज कैसे? मेरी तारीफ में कुछ कह रहे थे। कहिए, आप क्या खाना पसंद करेंगे? हेलो
हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू, मुझसे दोस्ती करो। कहीं ये भूत तो नहीं? रुको, दोस्ती नहीं करोगे तो आगे नहीं जा पाओगे। ये क्या? यहाँ रास्ता बंद है। ये पकड़ा पकड़ी खेलते खेलते अब लुका छुपी खेल रहा है। लगता है वो यही है। धीरे धीरे, हौले हौले, कहीं वो भाग न जाए। पकड़ लिया, अब तुम आउट हो गए, तुम्हारी बारी, मुझे ढूंढो। ये मेरा प्लान था। आखिरकार पहुंच गए। कितना भारी है ये। उफ, जरा ज्यादा जोर से मार दिया। अब क्या करूं, मुझ में ताकत कुछ ज्यादा ही है। उम्मीद करता हूं कि होश के साथ साथ इसकी अक्ल भी ठिकाने आ जाए। प्यास लगी है, जूस पिला दो भाई। बेवकूफ, प्यास लगी है तो चुपचाप पानी पी। जूस पिलाने के लिए हमारी लॉटरी नहीं लगी है। कोई जूस पिला दो। मेरी भाषा तेरी समझ में नहीं आती। मुझे रिका के हाथों से जूस पीना है। क्या कहा तुमने? जूस के लिए तुम एक छोटी सी बच्ची को परेशान करोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? वो वैसे भी बिजी रहती है, दिन भर एक्सरसाइज करती है। जूस नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा जूस वूस। पानी पीना है तो पियो। मुझे जूस ही चाहिए। मेरे सामने ऐसे तड़पने की एक्टिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा। जूस ही पीना है तो फिल्म में जाओ। मैं इसके लिए अभी जूस बना कर लाती हूँ। नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चलो यहाँ से। मैं तो सिर्फ मदद कर रही थी। अब क्या हुआ? मैं इस दुनिया पर बहुत बड़ा बोझ हूँ। आपके घर पर रहकर आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। शुक्र है वो इस घर से चला गया। अब मुझे किसी भी तरह वापस उसे उसकी फिल्म में भेजना होगा। नोराकुरो कहाँ है? नोराकुरो! हाँ दादू। तुम जाकर उस फिल्म वाली लड़की से मिले थे? लेकिन यहाँ क्या हुआ? ड्रैकुला हमारा घर छोड़कर चला गया है। हो सकता है वापस थिएटर में चला गया हो। मैं तो अभी थिएटर से ही वापस आ रहा हूँ, मुझे तो वो नहीं दिखा। मेरे ख्याल से वो ट्रेन से गया है। उसे प्यास लगी थी, उसे जूस पीना था। हाँ दादू, हमें उसे जल्दी से ढूंढना होगा। ड्रैकुला, कहाँ हो तुम? जवाब दो। ओए ड्रैकुला, तुम कहाँ हो? जवाब दो। ड्रैकुला! ओ ड्रैकुला भाई, मिस्टर ड्रैकुला, कहाँ हो? पता नहीं ये ड्रैकुला कहाँ गायब हो गया है। अरे वो रहा। मुझे वापस अपनी फिल्म में चले जाना चाहिए। मैं यहाँ कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ की जिंदगी बहुत मुश्किल है। मैं थक चुका हूँ और अपनी फिल्म में वापस चला जाना चाहता हूँ। सच में? लेकिन जब तक रिका मुझसे दोस्ती नहीं करती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम्हें जूस मिल जाए तो तुम फिल्म में वापस चले जाओगे। हाँ, पर तभी जब रिका मुझसे दोस्ती करेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था। अब मैं हमेशा के लिए अपनी दुनिया में कैद होने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं रीका दीदी से पूछ के देखता हूँ वो क्या कहती है। क्या सचमुच? क्या मुझसे दोस्ती करनी है? हाँ, वो कह रहा था इसके बाद वो अपनी दुनिया में चला जाएगा। सोचने दो। मान लीजिए ना मेरी बात। ठीक है, अब जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अरे वाह, रीका दीदी मान गई, मजा आ गया। पक्का वो ड्रैकुला मुझसे दोस्ती करके वापस अपनी फिल्म में चला जाएगा ना? हाँ प्लीज, आज के दिन संभाल लीजिए। नोराकुरो, बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी।
कोई बात नहीं, रिका कहाँ है? वो थिएटर में इंतजार कर रही है। थिएटर में? हाँ, जल्दी चलो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं उन्हें जाकर बता देता हूँ कि तुम आ रहे हो, वरना दीदी डर जाएंगी। ठीक है, मैं समझ गया। नोराकुरो, थैंक यू सो मच। अभी तो कह रहा था कि थक गया है और अभी इतनी तेजी से भागते हुए जा रहा है। पता नहीं ये ड्रैकुला कहाँ चला गया, कहीं दिख ही नहीं रहा है। अरे वो रहा, लेकिन वो इतनी तेजी से थिएटर की तरफ क्यों भाग रहा है? शुक्र है, लगता है इसकी अक्ल ठिकाने आ गई और ये वापस फिल्म में जा रहा है। हेलो मिस्टर। हैं? अरे हाय, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ड्रैकुला को ढूंढ रही हो, तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता, और मैंने उसे यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं देखा। ये बुढ़ा एक नंबर का झूठा। अच्छा, मैं खुद अंदर जाकर देखती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया, वो यहाँ नहीं लेकिन है। मुझे अपनी आंखों से देखना है। रुको। मैंने कह दिया ना, वो अंदर नहीं है। मुझे जाने दो। नहीं, रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा, मतलब नहीं जाने दूंगा। मुझे अंदर जाने से तुम नहीं रोक सकते। क्या बात है। क्या बात है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं रीका से मिलने जा रहा हूं। अरे ये तो तुम। हितोबा, तुम? इस दुनिया में तुम्हें तकलीफ हुई ना, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। हितोबा, सच कहूं तो मैंने तुम्हें बहुत बहुत मिस किया। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हम वापस चले जाएंगे। था ना मेरा आइडिया कमाल का। माफ करना, मैंने तुमसे थोड़ा सा झूठ बोला था। नोराकुरो, रीका, थैंक यू वेरी मच। मुझे मदद करके खुशी हुई। हमारी फिल्म शुरू होने वाली है, हमें जल्दी से पर्दे के अंदर जाना चाहिए। जाओ, मत जाओ आगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। छोड़ो मुझे, जाने दो। अरे नहीं। हाँ? मिस्टर ड्रैकुला, मैं आई। रुक जाओ। ऐसा लगता है हम दोनों गलत फिल्म में आ गए।こんなことで日本の将来はどうなるんじゃ、まったく。私の制服どうなっちゃうの？はあ、ドラ様。ねえねえねえ、ドラ様。
会ったのは落ち葉が美しく舞うある日の午後でした。彼女の大切にしていたお人形が突然消えてしまったというのです。その日から僕たちの人形探しが始まりました。ところがそこに意外な事実が。次回は消えたフランス人形。少女の涙が不思議な世界へ誘う。